हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 40 को। इससे पहले देखेंगे ना, हमने प्रश्नावली 39 तक इन सभी प्रश्नों को हल करा दिए हैं। साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाकर जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। प्रश्नावली 40 को पहला नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखेंगे फ्रेंड्स, पहला नंबर में बोला गया ना कि 3 और 5 का औसत औसत कैसे निकालते हैं, जो समझेंगे। सबसे पहले इसमें ना जो संख्या दिया हुआ रहता है जो लिखेंगे, 3 और 5 दिया गया ना तो जोड़ेंगे, लिखेंगे 3 जोड़ 5। कितना संख्या, 3 और 5 दो संख्या, तो 2 से भागा देंगे। कैसे, 3 और 5 8, और 2 से भागा देंगे तो 2 चौक 8, 4 बार में कटेगा ना तो औसत हमारा 4 ही आ जाएगा। समझे ना। जिससे दूसरा हम देखेंगे ख, क्या है 5 और 9, तो लिखेंगे 5 जोड़ 9। एक एक दो अंक है तो 2 से भागा, 9 5 14 आ जाएगा। 14 में 2 से भागा देंगे तो 2 7 1 14, तो औसत हमारा 7 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। ग में देखेंगे, अब 4 3 8 आ गया, 3 अंक है ना तो लिखेंगे 4 जोड़ 3 जोड़ 8। एक दो 3 अंक है तब हम 3 से भागा देंगे। 8 4 12, 12 3 आ जाएगा 15, 15 में इस 3 से भागा देंगे ना तो 3 5 15, 5 बार में हमारा कट जाएगा। तो यही 5 ही हमारा औसत आ जाएगा। ठीक है। आगे देखेंगे, बोला गया 20 30 40 और 22 का औसत। 20 30 40 और 22 देखेंगे, 20 30 40 22। चलिए यहीं लिख देते हैं 22। टोटल 1 2 3 4 अंक था तो 4 से भागा। 30 और 20 50, 50 और 40 90, और 90 में 22 जोड़ेंगे तो 90 और 22, 90 10 100, और 10 110, और 2 112 बटा 4 काटिए। 4 दूनी का 8, 9 10 11, 4 8 के 32, तो आंसर आ जाएगा 28 kg। यहाँ देखेंगे, प्रथम 4 विषम संख्या का औसत। कोई भी 4 को प्रथम विषम संख्या बताइए, तो आप कहेंगे विषम संख्या 1 3 5 7, 4 को 4 अंक है तो 4 से भागा देना है। 7 5 12, 3 15 1 16, 16 में 4 से भागा लगाइएगा तो 4 तो 16, 4 बार में कटेगा तो ये 4 ही औसत आ जाएगा। आगे देखेंगे 6 नंबर में, 2 5 7 6 का औसत ज्ञात करने के लिए को 4 से भाग देंगे। कितना को 4 से यहाँ पर भाग देंगे, देखेंगे तो इन सभी को योग कर लेंगे। पहले 2 5 7 6 है ना, तो लिखेंगे 2 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 6 को, इस तरह को हम 4 से भाग देंगे। देखेंगे 5 2 7, 7 7 14, 14 है 6 20, अब 20 को 4 से भाग देंगे तो औसत आ जाएगा 4 5 के 20। ठीक है, तो लिखेंगे औसत ज्ञात करने के लिए कितना में 4 से भाग देंगे, तो पूरा को जोड़े से तो 20 ना गया, तो लिखेंगे औसत ज्ञात करने के लिए 20 को 4 से भाग देंगे तो औसत 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से पहला का सभी प्रश्न सॉल्व हो जाता है। देखेंगे यहाँ दूसरा भी ना बिल्कुल सेम है। दूसरा क्या कहा, 25 और 37 से तो जोड़िए, 25 जोड़ 37, 2 अंक है ना तो 2 से भागा। 7 5 12 के 2, 3 2 5 1 6 62 को 2 से भागा देंगे तो आंसर 31 आ जाएगा। ख में आइए, 50 और 72 है ना, 2 अंक है तो 2 से भागा देंगे। जीरो में 2 जोड़ेंगे तो 2, 7 5 12 बटा 2, तो 2 6 12, 2 1 1, तो 61 किलोग्राम है तो लिख लेंगे किलो। ग में आएंगे, 80 रुपया 100 रुपया है, 2 से भागा देंगे, 2 अंक है तो 80 और 100 180, 2 से भागा देंगे तो 90 आ जाएगा, तो लिख देंगे आंसर 90 रुपया। फिर क ख ग घ में देखेंगे, भिन्न के जोड़ना आ गया, पूर्णांक तोड़िए। 2 दूनी 4 1 5 बटा 2, 4 तिया 12 2, 14 बटा 3, ऐसे लिख सकते हैं। दोनों को जोड़ेंगे, अब आप देखेंगे कि एक एक 2 अंक है तो देखेंगे ना आराम से भागा देंगे लास्ट में। पहले एल्शियम लेंगे 6, 2 तिया के 6 तो 5 तिया के 15, जैसे भिन्न के जोड़ बनाते हैं ना वैसे बनाइए। प्लस 3 दूनी के 6, 14 दूनी 28, 8 5 13, 2 1 3 1 4, 43/6 आ गया है। ठीक है, तो ये आंसर 43/6 नहीं आया है। देखेंगे नीचे फ्रेंड्स, ये टोटल एक 2 अंक था तो हम यहाँ पर 2 से इसको क्या करेंगे, भागा देंगे। अच्छा 2 है तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 43/6 गुना 2/1 पलटेगा तो 1 ऊपर 2 नीचे, तो 43/6 दूनी के 12, यही आंसर आएगा। आप चाहें तो 12 से और भी भागा दे करके इसको काट सकते हैं। ठीक है, पूर्णांक में लिख लीजिए, 12 तिया के 36, 3 बार में 36, और 7 42, तो 3 पूर्णांक 7/12, तो घ नंबर भी सॉल्व हो जाता है हमारा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स अंगा नंबर को। इसमें क्या है, 4.6 प्लस 5.2, इस भी देखेंगे ना तो 2 अंक है हमारा, तो जोड़िए इसको। 6 2 8, और 5 4 9, दशमलव के तो दशमलव बटा 2 है तो 2 काटिए। 2 4 8, गुना में 18, 1 अंक के बाद दशमलव है तो दे देंगे। 6 में देखेंगे, 8.5 प्लस 5.7, 2 अंक है तो 2 से भागा देंगे। 7 5 12 के 2, 8 5 13 के 14, एक एक अंक के बाद दशमलव के तो इधर भी देंगे, 2 से भागा। 2 7 के 14, 2 1 2, 1 अंक के बाद दशमलव है तो दे देंगे।
अच्छा, इसमें देखेंगे अंगा नंबर में कुछ नहीं बोला गया था, लेकिन इसमें मीटर बोला गया था, हम यहाँ मीटर लिख देंगे। चलिए, अच्छा देखेंगे ना, 6 नंबर और 6 नंबर को बना लेगा ना, सभी को जोड़ के 300 भाग, सभी को जोड़ के 300 भाग, 1 2 3 4 5 6 है, सभी को जोड़ के 600 भाग, 1 2 3 4 है, सभी को जोड़ करके 400 भाग। अब आपको ट नंबर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है बटा वाला, तो ये कैसे बनाएंगे। चलिए, अगर हम ट नंबर को पहले आपको बता देते हैं, जो फ्रेंड समझ लगता है ना कि आपको डाउट होगा, वो सभी प्रश्न हम हल करते हुए चलेंगे, चिंता मत कीजिए। देखिए, 2/3 प्लस 3/4 प्लस 4 दूनी 8 है, 9/2 प्लस 8 से 32 एक 33/4। एलसीएम लेंगे ना तो 12 आएगा, आप चाहें तो निकाल लीजिए, क्योंकि एलसीएम निकालने के लिए हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं। 3 चौ 12 तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 तो 3 तिया 9, 2 छक 12 तो 9 छक 54, 4 तिया 12 तो 33 तिया 99। जोड़िए, 9 4 13, 13 7 20 21 9 आ जाएगा यहाँ पर 30, 30 के 0 हासिल 3, 9 5 14, 14 3 17 आ जाएगा 170 और बटा 12। अब हम आपको क्या बताए थे, 170/12 है तो भागा देंगे 2 से, तो देखेंगे 170/12 है, भागा देखेंगे इसे 2 से नहीं, 1 2 3 4 अंक है तो भागा देंगे यहाँ पर 4 से। ठीक है, इस प्रकार से 4 से भागा देंगे। तो देखिए आप, 1 2 1 2 3 4 है तो 4 से भागा देंगे, नीचे कुछ नहीं है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 170/12 गुने 1 ऊपर 4 नीचे, तो इसको हम 1/4 लिख देंगे। समझ गए नहीं, 4 कहाँ से आया, या औसत निकाल रहे हैं तो 4 अंक है तो 4 से भागा देंगे। अब चलिए काटिए, किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा ना, 2 छक 12, 2 8 16, 2 5 10, 85 से। अब नहीं कुछ काट रहा, 2 पर हो जाएगा 85, नीचे आ जाएगा 6 चौके 24, या तो ये लिख दीजिए, नहीं तो पूर्णांक में 24 तिया 72, 7 2, 5 में से 2 जाएगा तो 3 1, इतना बटा 24। तो ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर टा नंबर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ठा नंबर भी बिल्कुल सेम है, 1 2 3 4 5 पूरा को यहाँ पर जोड़ दीजिएगा, और 5 अंक है फिर 5 से भागा दे दीजिएगा। ये मत सोचेगा कि 0 है तो 4 से देगा, नहीं, 5 अंक से देना है। जैसे यहाँ भी तो 0 था, तो 1 2 3 4 5 6 अंक है ना, तो सभी को जोड़ के 6 से भागा दे देंगे। क्लियर। अब आइए तीसरा पर, बोला गया ना कि प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का सभी को क्या करना है, देखेंगे ऊपर लिया गया हेडिंग में, औसत याद करना है। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, गिनती की संख्या को ना। तो चलिए लिखेंगे, गिनती की संख्या होता है 1 2 3 4, और 4 से ही भागा देंगे, 4 3 7 2 9, 9 1 10, 10/4। या तो ये लिखिए, नहीं तो 2 5 10, 2 दूनी 4, यही आंसर आ जाएगा। अब चाहे तो पूरा दशमलव में लिख सकते हैं, 5 2 से भागा देंगे तो अढ़ाई आ जाएगा, 5 का आधा अढ़ाई होता है। तीसरा का क था, ख ग और घ सभी को हल करेंगे। देखिए आगे, ख में प्रथम 4 सम संख्या लीजिए, सम संख्या जो 2 से कटता है, 2 4 6 8, 4 को सम संख्या तो 4 से ही भागा देंगे, 8 2 10, 10 6 16, 16 4 20, 20 को 4 से भागा दीजिएगा तो 4 5 20, 5 बार में कट जाएगा। प्रथम 4 अभाज्य संख्या ना जो किसी से ना कटे, तब अभाज्य संख्या हो जाएगा 2 3 5 7। देखिएगा एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटेगा, 4 अंक है तो 4 से भागा, 7 5 12 3 15, 15 तो हो जाएगा 17/4, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौ 16, नहीं लगेगा तो दशमलव 0, 4 दूनी 8, 9 10, 4 5 20, इतना बार में पूरा कट जाएगा। घ में 3 के प्रथम 5 को अपवर्त्य, 3 के प्रथम 5 अपवर्तकों का औसत निकालना है। 3 के प्रथम 5 अपवर्त्य ना, 3 के प्रथम 5, तो देखेंगे ऐसे करके लिख देना आपको, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौ 12, 3 5 15, 5 अपवर्त्य, 5 से यहाँ पर भागा, जोड़ दीजिए, 3 6 9, 9 18, 18 बार, 18 2 20 10 30, 30 आओ 15 45, अब 5 से भागा देंगे तो औसत आता है 5 9 45। तो इस प्रकार से ना हमारे यहाँ पर तीसरा नंबर सोल्व हो जाता है ना। चलिए अब अगले पेज पर चलते हैं, चौथा नंबर पर। देखेंगे, ये रहा चौथा नंबर, बोला गया प्रश्न का उत्तर दे, किसी सप्ताह के किसी वर्ग में उपस्थित छात्रों की संख्या इस प्रकार से, सभी को दिया गया, ठीक है। तब हम औसत ही निकालना है ना। सोमवार से लेकर के कब कब को दिया गया, सोमवार को 65, मंगलवार को 68, बुधवार को 70, बृहस्पतिवार को 69, शुक्रवार को 63, इन 5 दिन में कितना आया है। तो पहले फ्रेंड्स इसको हम जोड़ेंगे, तो चलिए हमने सभी को जोड़ लिया है, जोड़ेंगे तो 335 आ जाएगा, ठीक है। अब 5 विद्यार्थी है तो 5 से भागा, मतलब 5 दिन है ना तो 5 से भागा, 5 7 35 ज़्यादा हो जाएगा, 5 6 30 और 5 7 35, तो 67 विद्यार्थी फ्रेंड्स यहाँ पर औसत निकल करके आ जाएगा, ठीक है। पचवा में आएंगे, पचवा में एक फैक्ट्री में 50 आदमी काम करते हैं, 35 उसमें 35 का वेतन इतना है, 15 का वेतन इतना है, तो फैक्ट्री में व्यक्तियों की औसत मासिक वेतन देखिए, 50 आदमी काम करता है, ठीक है, 35 को का वेतन यहाँ पर कितना है, तो आप कहेंगे 3200। तो पहले 3200 में 35 से गुना,
15 का वेतन कितना है? 4500। 4500 में 15 से गुना, 3500 में ना 3200 से गुना करना है। देखिए 35 गुना के 70 है ना। अब 35 किया के 105, 105 और 7 112, दो अंक है तो दो दो जीरो है तो दो जीरो दीजिए। 15 पचे 75 के पास हाथ में 7, 15 चौके 60, 7 और 7 तो हो जाएगा 60 और 7 67, दो जीरो है तो दो जीरो दे देंगे। ठीक है। अब इन दोनों वेतन को जोड़िए तो कुल वेतन आ जाएगा 1 2 3, 1 2 0 है तो 2 0 5 हो जाएगा ना, 1 2 3 अंक। अब 7 2 9, 11 6 हो जाएगा, यहाँ पर 17 हमारा। इतना वेतन आ गया है कितना आदमी का? 35 वेतन का, 35 आदमी का ही, 15 आदमी का ही टोटल वेतन आ गया है। और टोटल आदमी 35 और 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50। तो इसी को आपको ना 50 से भागा दे देना है। तो जीरो से जीरो कटेगा, 5 तिया के 15, 16 17 29, 5 पचे 25 और 4 29, 4 और 5 हो जाएगा 45, 5 नमा के 45 और 1 जीरो है तो 1 जीरो दे देंगे। तो इतना रुपया फ्रेंड से हमारे यहाँ पर मासिक औसत वेतन पचमा का निकल करके आ जाएगा। तो इस प्रकार से ना 5 नंबर प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है। छठा में आइए, किसी शहर के 5 लगातार दिनों का यहाँ पर दिया गया तो इन सभी का औसत निकालना है। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे देखेंगे। कितना दिया गया है? 35.4 डिग्री सेल्सियस प्लस 36.2 डिग्री सेल्सियस प्लस 32.8 डिग्री सेल्सियस प्लस 34.4 डिग्री सेल्सियस प्लस 35.2 डिग्री सेल्सियस। 1 2 3 4 5 है ना, 5 से भागा। तो चलेंगे फ्रेंड्स, पहले हम पचमा में ना इन सभी को हम जोड़ लेते हैं कितना आता है। छठा ना था, देखेंगे इन सभी को जोड़ लिए हैं, 174.2 आया है। आप भी चाहें तो जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। अब 5 से भागा दीजिए तो 5 या 15, 16 17, 2 4 24 आ जाएगा, 5 चौके 20, 20 और 4 24, 4 2 42, तो 5 ठीक है 40 और 2 42 और 5 चौके 20 आ जाएगा ना 20 यहाँ पर। अब देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स भागा देगा ना तो ये दशमलव यहीं पर आ जाएगा हमारा, 34.84 आ जाएगा। तो आप इसको इस प्रकार से बदलेंगे निकटतम संख्या के रूप में, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 34.8। क्योंकि देखेंगे 80 या 90 के बीच में 85 आता है, 85 से कम है तो 80 लिखेंगे, तो 80 लिखेंगे तो जीरो तो हमारा हट ही ना जाएगा, तो 34.8 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो छठा कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं 7वें पर। देखेंगे 7 नंबर में यहाँ पर बोला गया है कि 4 लड़कों की औसत आयु दिया गया है, कितना कितना? 25 वर्ष, 22 वर्ष, 18 वर्ष, 15 वर्ष, 4 लड़का है। जोड़ेंगे आप, 5 8 13, 2 15, 15 5 20 के जीरो हाथ में दो, 1 2, 2 2 4, 4 2 6 और 6 2 8, 80 बटा 4 से भागा देंगे तो 20 चौ 80 होता है। तो 20 20 वर्ष यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर औसत निकल जाएगा 7वां नंबर को। अब आप देखेंगे 8वें नंबर को। ये प्रश्न दिया गया है कितना कितना अंक प्राप्त हुआ, बोला गया उपयुक्त विषय का औसत अंक, तो 80 72 96 है ना, कम है 80 72 96 86 91, टोटल कितना है? 1 2 3 4 5, 5 से भागा देंगे। देखेंगे 1 6 7, 7 6 13, 13 2 15, हाथ में 1, 9 8 17, 17 यानी कि पहले इसको 16 मानिए, 16 10 26, 26 और 7, 26 और 7, 26 और 4 30 और 3 33, 33 और 8, 33 और 7 40, 1 41। अरे यार बाकी कितना था? एक ही होगा, 42 5, पनिया ठीक है 40, 5 पचे 25, तो 85 अंक औसत आ जाएगा। आप फिर से एक बार देख लेंगे, ठीक है, जोड़ को। तो क नंबर हल हो गया है। ख में आइए, कितने विषय में ना औसत से अधिक अंक प्राप्त हुआ? औसत यानी 85, 85 से अधिक अंक किस में हुआ है? 96, 86, 91, 1 2 3 विषय में, तो लिखेंगे 3 विषय में। ग में आइए, कितने विषय में औसत से कम अंक प्राप्त हुए? यानी 85 से कम कितना में प्राप्त हुआ है? तो ज्यादा है, ज्यादा है, 1 और 2 विषय में, तो 2 विषय में। ये नहीं ना बोला गया कौन कौन विषय बोलता, तो लिख देते हिंदी और अंग्रेजी भी। ठीक है, चलिए। नंबर में बोला गया ना 5 छात्रों में से प्रत्येक की ऊंचाई इतना मीटर है, 7 छात्र की ऊंचाई इतना है, तो 3 छात्र का इतना है, तो उनमें से छात्रों की औसत ऊंचाई बताइए। कैसे बताएंगे, चलिए समझते हैं। देखेंगे सबसे पहले 5 छात्र की ऊंचाई कितना है? 1.2 लिखते जाइए। 7 छात्र की ऊंचाई 1.15, 3 छात्र की ऊंचाई 1.22। ठीक है, तो उन छात्रों की ना और छात्राओं की औसत ऊंचाई यहाँ पर हमसे पूछा गया। देखेंगे 1 2 3, 3 इधर आ जाएगा, 22 और 15 और 2, इन सभी को जोड़ लेंगे तो 57 आ जाएगा। टोटल 1 2 ये 3, ठीक है, 1 2 3 यहाँ पर स्टूडेंट है। इस प्रकार से औसत निकालेंगे तो जितना रहेगा उतना से ना भागा देंगे, तो जोड़ेंगे तो 3.57 में 3 से आपको भागा देना है। 3 से यहाँ पर फ्रेंड्स भागा देंगे तो 1.19 मीटर यहाँ पर आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। क्लियर है। आगे देखेंगे 10वें को। बोला गया दिए गए दंड चार्ट में किसी सप्ताह में 5
कार्य दिवस में वर्ग के किसी सेक्शन में उपस्थित छात्रों की संख्या को दिखाया गया। देखेंगे ये दिन है, इधर उपस्थित छात्रों की संख्या है। अच्छा, इधर प्रश्न को पढ़ेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, बुक अपने सामने रखेंगे। बोला गया है ना कि इस सप्ताह में सबसे कम छात्र किस दिन आए और तथा उस दिन छात्र की उपस्थिति क्या थी। देखेंगे इस सप्ताह सबसे कम दिन किस में आया, सबसे कम अगर आप तो लिखेंगे ना यहाँ पर सोमवार को। कितना छात्र, तो 40। आंसर लिखेंगे 10वां के क्रम में सोमवार को सबसे कम कितना छात्र, तो 40 छात्र। आगे आइए। हमें बोला गया कि सबसे अधिक छात्र किस दिन आए और उस दिन उपस्थिति क्या थी। देखेंगे सबसे ज्यादा यहाँ पर किस दिन आया है, बुधवार को। कितना, 80। यहाँ लिख देंगे हमें बुधवार को कितना था, 80। आगे आएंगे। फिर बोला गया इस छात्र में ना, इस सेक्शन में उपस्थित छात्रों का औसत, औसत कैसे निकालेंगे। देखेंगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार सभी को कितना कितना छात्र आया था, 40। देखेंगे 40, 50, 60, 70, 80 सब आया था। तो हम यहाँ पर ऐसे करके लिखेंगे 40, 50, 60, 70, 80। टोटल 5 दिन का दिया गया है तो 5 से भागा देंगे। देखेंगे 5 4 9, 9 6 15, 15 7 22, 22 8 30, एक जीरो लगा देंगे तो टोटल जोड़ेंगे तो 300। 5 से भागा देंगे तो 5 6 30 से जीरो, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर ना 60 छात्र औसत आ जाएगा। चलिए ठीक है, पेन खत्म हो गया है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर चैप्टर भी खत्म हो गया है। 10 तक के प्रश्न दिए गए थे, हमने 10 हल करा दिए हैं। तो अब देख लेंगे फ्रेंड्स, इधर शेष कोई भी प्रश्न नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर प्रश्नावली 40 का सभी प्रश्न सोल्व हो जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।